Start with the greatest name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Today we have question number 10 of exercise number 1A. Question number 10 is determine whether each of the following is a prime or composite number. And first part is 667. सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट एक्सरसाइज जब हमने स्टार्ट की थी क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, तो उसमें हमने डिटेलिंग में प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को डिफ़ाइन करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स से रिलेटेड. सो अब मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ. पार्ट ए 667. अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने और 1 के टेबल से रिलेट करते हों, जो अपने और 1 के टेबल में आएँ. 2 से ज़्यादा जो टेबल्स में आते हैं, मोर देन 2 नंबर्स में आएँ, वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स. जो अपने टेबल में भी आएँ, 1 में भी आएँ और इसके अलावा भी किसी टेबल में आएँ, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स. सो अब आ जाते हैं हम लोग अपने ए की तरफ. पार्ट ए 667. नंबर ए इज 667. अब देख लें कि सबसे पहले मैं आपको बताती आई हूँ कि हम फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट दोनों की तरफ देखते हैं. हमारा फर्स्ट डिजिट तो इवन है, लास्ट डिजिट हमारा क्या है, ऑड है. तो ये ऑड जो नंबर्स होते हैं वो कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होते. हम देखते हैं 6 आप कह लें 2 के टेबल में 2 3 6 2 3 6, लेकिन 7 इज़ एन ऑड नंबर. सो ये हमारे पास 2 के साथ नहीं हो सकता. सो हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेनिंग लिखेंगे कि लास्ट डिजिट इज़ एन ऑड नंबर सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. हम ये लिखेंगे कि हमारे पास ये 2 के साथ डिविजिबल नहीं हो सकता. अब हमारे पास नेक्स्ट है 3 का देखते हैं. हमारे पास आ जाता है 6. 3 के टेबल में 3 2 6, 3 2 6 एंड 7. तो 3 2 6, 3 2 6 तो आ जाएगा, लेकिन 7 तो आता है, लेकिन 27 आता है, सिंपल 7 नहीं आता. तो इसका मतलब है ये 3 के साथ भी डिविजिबल नहीं है. इसका अल्टरनेट मेथड मतलब प्रूफ कर सकते हैं कि किस तरह ये ये 3 के साथ नहीं हो सकता. तो आते हैं, सबसे पहले हम इन तीनों डिजिट्स को ऐड करते हैं आपस में. 6 + 6 + 7 तो आ गया हमारे पास 19. क्या 3 के टेबल में 19 आता है? नहीं आता. तो इस वजह से 3 के साथ भी ये डिविजिबल, 3 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल. 3 भी नहीं हो सकता इनके साथ डिविजिबल. आ जाते हैं अब हम. अच्छा, लास्ट डिजिट अगर इसका 0 हो या 5 हो, अगर यहाँ पे 0 होता तब भी, या यहाँ पे 5 होता तब भी हम ये 5 के टेबल से कर सकते हैं. नाइदर, तो हम लिखेंगे लास्ट डिजिट इज़ नाइदर 0 नॉर 5, सो इट कांट डिविजिबल बाय 5 के साथ तब हो सकता है जब हमारे पास लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तब वो इजीली हमारे पास 5 के साथ डिविजिबल हो पाएगा. अदरवाइज़ ये 5 के साथ डिविजिबल नहीं हो सकता. अब आ जाते हैं हम इसको मैन्युअली तो हमने करके देख लिया. अब हम कैलकुलेटर में करके देखते हैं कि कैलकुलेटर में, थ्रू कैलकुलेटर, ये कौन से डिजिट ऐसा है जिसके साथ ये हो सकता है. सो अब हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, ऑन करते हैं. अब हम रखेंगे इसको अंडर रूट निकाल कर, अंडर रूट 667. तो इसका SD निकाल के आ रहा है 25.82. और हम देखते हैं 25.82 का मतलब है कि ये हम जब इसको अंडर रूट में रख कर रहे हैं तो हमारे पास इसका कैलकुलेटर में इस तरह का आंसर आ रहा है.
अब हम कैलकुलेटर में करके देखते हैं जो हमने किया। अंडर रूट में 667 इक्वल्स टू 25.8। सो एज अ कैलकुलेटर हमारे पास आंसर आ रहा है अंडर रूट में रख कर 25.8 आंसर है इसका एज अ कैलकुलेटर। अगर हम देखें मज़ीद तो हमें कैलकुलेटर से ही करके तो ये हमारे पास छोटे डिजिट्स में से 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इनमें से डिविजिबल नहीं है। ग्रेटर नंबर इसका अगर करके देखें तो ये डिविजिबल हो रहा है। 667 इज़ ऑल्सो divisible by 23. So this is the full answer of 667 in detail. So it shows कि 667 हमारे पास is a composite number। ये हमारे पास composite number में आता है। Now the part B is 677। So we have this number और लास्ट डिजिट देखेंगे हमारे पास 7 है। अगेन 7 इज़ ऑल्सो इज़ एन ऑड नंबर। सो ये हमारे पास 2 के टेबल से नहीं हो सकता। 2 इज़ नॉट डिविजिबल। 3 का टेबल लगा लें। 3 के टेबल में इनको ऐड करके देख लेते हैं हम। 6 + 7 + 7 हमारे पास है 20। तो 3 के टेबल में 20 नहीं आता। 3 इज़ नॉट डिविजिबल। 4 के टेबल से भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 के टेबल में लास्ट डिजिट हमारा ऑड है, तो लगाना मतलब कि सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास डिजिट होता है 5। 5 के टेबल से देख लेते हैं हम। 5 के टेबल में लास्ट डिजिट देखें। अगर हमारे पास ये डिजिट लास्ट का 0 या 5 होता तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे डिजिट है 7, तो 5 इज़ नॉट डिविजिबल, नहीं हो सकता। तो अब देखिए 2, 3, 5 ये इस तरह के टेबल हैं जिनसे इनका होना मुश्किल है। सो ये नंबर ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर कहलाता है। अब हम इसको अगर एज अ कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखेंगे तो देखें कि कैलकुलेटर में इसका आंसर क्या आता है। √677। तो एसटी कर लेंगे तो इसका आ रहा है 26.01 में। इसका आंसर बन रहा है √√26.01 1 डेसिमल प्लेस देकर ये इसका आंसर बन रहा है। लेकिन ये किसी भी ऐसे टेबल के साथ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि 677 इज़ अ प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल से हो और किसी टेबल में भी ना आए। ये हमारे पास पूरा मेथड है 677 का। अब हम मूव करते हैं पार्ट सी की तरफ। सी इज़ 2021। लास्ट डिजिट देखेंगे हमारे पास है 1, तो ये ऑल्सो हमारे पास है। लास्ट डिजिट इज़ 1 एंड 1 इज़ एन ऑड नंबर। ये हमारे पास ऑड नंबर में काउंट किया जाता है। सो हमारे पास अगर ये ऑड नंबर है तो 2 के साथ नहीं हो सकता, ठीक है। 2 के साथ ये डिविजिबल नहीं है। अगेन हमारे पास है 3 का टेबल, तो 3 के टेबल में भी लास्ट डिजिट इस तरह का है कि ये 3 के टेबल से भी नहीं हो सकते। अब हम इनको ऐड करके देख लेते हैं। 2 का टेबल भी नहीं हो सकता एंड 3 का टेबल भी नहीं हो सकता। तो अब हम इनका सम अप करके देख लेते हैं। 2 + 0 + 2 + 1 = 5। क्या 5 जो है 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो इस वजह से ये 2 का टेबल भी नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट डिजिट हमारे पास ऑड नंबर है और 3 का टेबल भी
नहीं हो सकता। सो हमारे पास आ रहा है 5 का टेबल। इसके बाद 5 के टेबल में देखेंगे कि हमारे पास 5 कौन से उसमें आता है। इन चारों डिजिट्स को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आया 5। तो 5 भी हमारे पास 3 के टेबल में नहीं आता। एंड अगेन हम देखेंगे 5 के टेबल में 20, 21 लास्ट डिजिट हमारे पास 1 है। अगर 0 होता या 5 होता तो हमारे पास ये 5 के टेबल से भी डिविजिबल हो जाता। तो ये हमारे पास ना 2 के टेबल से हुआ, ना 3 के टेबल से हुआ, ना ही हमारे पास 5 के टेबल से हो रहा है। अगर हम इसको कैलकुलेटर में देखते हैं 20, 20, 21 अंडर स्क्वायर रूट में 20, 21 रख कर देखें तो आप देखें कि इसका आंसर आ रहा है आपके पास 44.9। अंडर रूट 20, 21 इज़ 44.95। सो अब हम देखते हैं 20, 21 को डिविजिबल करके 44 के साथ कि हमारे पास क्या फैक्टर्स निकलता है, कि हमारे पास क्या 2, 3, 5 से कोई बड़ा नंबर, ग्रेटर या लेस नंबर ऐसा जो 20, 21 से डिविजिबल होता हो। तो हम देखेंगे 20, 21 डिवाइडेड बाय, हम राउंड ऑफ कर लेंगे 44.95 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 इक्वल्स टू कर लेंगे तो हमारे पास आ रहा है 44.91। 20, 21 डिविजिबल बाय 45.0, 44.91। ये हमारे पास एज अ कैलकुलेटर आंसर आया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 20, 21 हो सकता है और ये हमारे पास है इज़ अ कंपोजिट नंबर। मतलब अराउंड 43, 44 के करीब ये इन नंबर्स के साथ सॉल्व हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है, इज़ अ कंपोजिट नंबर। सो इन डिटेल हमें पता लगा कि 20, 21 ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट डी, 20, 27। अब हम देख लेते हैं लास्ट डिजिट के बारे में। लास्ट डिजिट हमारे पास इसमें क्या है, ऑड नंबर है। 27 लास्ट डिजिट इज़ एन ऑड नंबर। तो हम देख लेते हैं कि ये 2 के टेबल से नहीं हो सकता, 3 के टेबल में भी ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होगा। आप 5 का टेबल लगा ले, ना ही लास्ट डिजिट हमारे पास 0 है ना 5 है। तो 2, 3, 5 इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं इज़ not divisible by 20, 27। ये इनके साथ नहीं हो सकते। तो अब हम एज अ कैलकुलेटर में देख लेते हैं इसकी एज अ डेसिमल प्लेस वैल्यू रखकर क्या आता है। 20, 27 को 1 डेसिमल प्लेस हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। 20, 27 इक्वल्स टू 45.0। ये हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस इसकी वैल्यू आ गई। ये हमारे पास आंसर है इसका, और हमें इससे शो होता है कि ये 20, 27 हमारे पास इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता। ये सिर्फ अपने या 1 या अपने टेबल के हिसाब से, अपने ही रिलेटेड नंबर से ये डिविजिबल हो सकता है। तो इस चीज़ की वजह से ये प्राइम नंबर है। हमने ABCD पार्ट सीक्वेंस वाइज किए, वेदर हमें प्राइम या कंपोजिट नंबर का डिफरेंस मालूम किया, हमने फाइंड आउट किए कि कौन से नंबर प्राइम होते हैं, कौन से डिजिट्स कंपोजिट्स थे। सो हमने विद डिटेलिंग आंसर मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड सो कमेंट इट, do subscribe, like and share. Thank you for watching. Allah Hafiz.